परचेज 1 लाख, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 5000, क्लोजिंग स्टॉक 6000 और चैरिटी ऑफ गुड्स या फ्री सैंपल कुछ भी मान लो 4000। बताओ COGS क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला क्या होता है अपना? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं इसमें, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक या बाकी सब पर्पस माइनस करना? माइनस लॉस बाय फायर भी दिया हुआ है हमें, माइनस चैरिटी। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 10 प्लस परचेज कितने की है? 1 लाख, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करना है बट ये ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी माइनस हो गया। क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज एंट्री हो गई, तो करना तो चाहिए बट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं कर रहे। लॉस बाय फायर ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं या करना बाकी है? ऑलरेडी हो चुका है, तो ये भी नहीं करना। चैरिटी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, करनी बाकी है। कैसे पता लग रहा है? एंट्री नहीं हुई है, बाहर आई है, तो चैरिटी टू परचेज एंट्री हो गई या होनी बाकी है? होनी बाकी है, तो 4000 की चैरिटी में भी तो गई, तो ऐसे आएगा COGS। पक्का? कितना? 1,06,000। पक्का? अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स भी बताना। क्या बताना? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स भी बताओ। साथ में आपको क्या दे रहा हूँ? ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग पूरा पूरा लिखूँ क्या? 4 और 7। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स भी बताओ। देखते हैं। परचेज बताओगे पहले? चलो क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन में बना हुआ है तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन। बाय बैलेंस BD कितना? टू बैलेंस CD कितना? बाय परचेजेस कितना? क्या परचेजेस 1 लाख की थी क्या? नहीं। ये 5000 क्या था? परचेज था या नहीं? भाई परचेज कितने की थी असल में? ये एंट्री क्या हुई? लॉस बाय फायर टू परचेज। तो ये 5000 रुपये किसको कम कर चुका है? परचेज को। तो परचेज असल में ज़्यादा थी, ये 5000 की वजह से परचेज क्या हो गई? कम। 5000 की वजह से परचेज क्या होगी? कम। तो इसको ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली किसको ऐड करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक को। 6000, इसकी वजह से भी तो परचेज कम हो गई। अच्छा, चैरिटी को भी ऐड कर देता हूँ? कर देता हूँ तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये अभी तक माइनस हुई नहीं है परचेज में। ये दो चीज़ें परचेज में से माइनस हो गई है। इन रियलिटी आई परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 1,11,000। वास्तव में मैंने 11,000 का परचेज़ किया था, लेकिन ये 5 और 6 क्या हो गया? कम। मैंने एंट्री डाल दी, इस वजह से परचेज़ क्या हो गई? कम हो गई। तो मैंने क्रेडिटर को कितनी पेमेंट कर दी होगी इसके बैलेंस? क्या? 1 मिनट, ये बैलेंस बताना। 1 मिनट बताता हूँ। देखो अब मेरी बात सुनो, इस तरह से बैलेंस निकालने हैं ना, तो आप ऐसे मत करो 4 जोड़ो 7 घटाओ, इन दोनों को नेट कर लिया करो। कितना? 3 गया। 3 गया तो कितना रह गया? 1,08,000। इधर और इधर नेट किया तो इधर 3,000 रह गया खाली, तो 3,000। ठीक, तो कैलकुलेट है अलाउड, लेकिन टाइम तो बचेगा ना। अब बताओ क्या कह रहे हो? मुझे क्या पता कब किया, बस एंट्री नहीं हुई है। चाहे साल के पहले दिन किया, चाहे बीच में किया, चाहे एंड में किया, बट वो एंट्री करना रह गया। परचेज की है, हाँ। मतलब हाँ हाँ बिल्कुल परचेज है। 1 मिनट, इसको हटा दूँ मैं पहले। 1 मिनट सुनो बच्चों, जो भी देख रहे हैं घर पे, ये बच्चा क्या कह रहा है कि चैरिटी भी तो परचेज़ की थी, उसको भी तो इंक्लूड करो। अब मेरी बात को सुनो, मैंने एंट्री करी परचेज टू कैश, कितने का? 1 लाख का। ये मेरा गोडाउन है, ये मेरा क्या है? गोडाउन। इसमें कितने का स्टॉक आ गया? 1 लाख का। और इसमें से 4,000 मैंने क्या कर दी? चैरिटी में दे दिया। 4,000 चैरिटी में दे दिया, तो मेरे पास कितना रह गया पीछे?
96 मेरे पास बच गया, लेकिन चैरिटी में कितना दिया? 4 इसी 1 लाख में से दिया। अब मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये परचेज तो लिख दी मैंने 1 लाख और चैरिटी में नीचे लिख रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि चैरिटी मैंने इस 1 लाख में से ही दी है, लेकिन परचेज तो मेरी 1 लाख ही है ना। परचेज तो मेरी कितनी है? 1 लाख। चैरिटी जब लेस ही नहीं हुआ तो मैं वापस ऐड करूँगा तो परचेज 1,4 थोड़ी होगी थी। 1 लाख का माल आया, इसमें से 4,000 चैरिटी में दे दिया, तो मैं तुम्हें 96 बताऊँ तब उसको वापस ऐड करो। मैं तुम्हें बता ही कितना रहा हूँ? 1 लाख। मैं विदाउट डिडक्टिंग चैरिटी बता रहा हूँ, तो आप वापस क्यों ऐड करवाना चाहते हो? हाँ, मैं डिडक्ट करके बताऊँ। डिडक्ट करके बताने का मतलब क्या होगा? जब ये ट्रायल बैलेंस में आए, मैं एंट्री डाल दूँ चैरिटी टू परचेज मैं एंट्री डाल दूँ चैरिटी टू परचेज। इन दैट केस परचेज विल बिकम 96 एंड चैरिटी विल अपीयर इन ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। चैरिटी 4,000 ट्रायल बैलेंस में आएगी। इसका मतलब क्या है कि परचेज वाज 4,000 हायर देन दैट अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। 4,000 ज़्यादा थी, ये कम होकर के आ रहा है, लेकिन जब मैंने कम किया ही नहीं तो क्यों फर्दर ऐड करवाते हो? पक्का? तो मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो इफ़ क्लोजिंग स्टॉक चैरिटी एटसेट्रा आर अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब क्या है? दे हैव बीन डिडक्टेड आउट ऑफ परचेजेस। लेकिन इफ़ दे आर अपीयरिंग आफ्टर ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब वो परचेज से माइनस नहीं हुई है। पक्का? श्योर? तो देखो वो पूछते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ना कि ऐसे सीधा। अब बताओ ये क्वेश्चन कोई ट्रेडिंग पेनर बनाने का है या उसने कुछ और ही पूछा? और उसने परचेज जानबूझकर पूछा ना, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि आप अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स कैसे निकालोगे? आप परचेज कितनी ले लोगे? 10 लाख की, जबकि लेनी कितनी है? 13 लाख। और जब अब देखो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं टेस्ट लूँ, और मैं ग्रुप पे क्यों नहीं भेजता? कोई BRS कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बड़ा सिस्टम नहीं चल रहा है। और यही आप हमारे पास फेस टू फेस आ रहे होते हैं ना, और लेट भी ज्वाइन किए होते हैं, जैसे बहुत बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, तो भी मैं क्या कहता कि आपको अलग से बिठाकर फाइनल अकाउंट तो करवा ही देता। जब जो भी बच्चा जिस समय भी आता है, जो चैप्टर चल रहा होता है जिसमें आता है, वो उसको पहले पूरा कराते हैं। इससे क्या होता है? उसको वो समझ में आने लग जाता है, और उस चैप्टर का खत्म होते ही हमें क्या लेना होता है? टेस्ट लेना होता है। ठीक है? और पुराना उसको करवाते रहते हैं, और पुराने बच्चों के पुराने टॉपिक के क्या हो चुके होते हैं? टेस्ट ऑलरेडी हो चुके होते हैं। जैसे BRS हुआ, उसका टेस्ट हो ही चुका होता है, तो उसको वो वहीं से बस वो करवाना होता है। लेकिन अब मेरे दिक्कत है, लेकिन मैं जब आपको टेस्ट लूँगा ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बना के दूंगा जिसमें क्या है। अब जैसे मैंने अभी बनाया कि लॉस बाय फायर और ये सब भी इंक्लूड किया, जबकि इस क्वेश्चन में है क्या, तो आपको पेपर आगे क्या लगेगा? आसान लगेगा। ठीक है? ठीक है, अब आप मुझे इस क्वेश्चन में वापस से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स बताना। परचेजेस 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 3,000, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब स्टॉक के ही हैं, आप कैश वैश का नहीं मानने में, 4,000। ठीक है? फ्री सैंपल 2,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स 3,000, ये सेम वही है, कोई मैच। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 4,000। आपको क्या बताना है? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स और COGS। 1 मिनट, वेट में जाए।